ओम साईनाथाय नमः। आज के इस वीडियो में हम साईं बाबा की पारायण पद्धति साई सच्चरित्र पुस्तक को किस प्रकार देख रेख किया जा सकता है, पारायण से होने वाले अद्भुत लाभ, और अगर पारायण बीच में छूट जाए तो किस प्रकार हम बाबा से पुनः पढ़ने की आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, इसे सरलता पूर्वक समझाने की पूरी कोशिश की गई है। हमारे चैनल को खास कर युवा दर्शक बहुत देखते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में हम किस तरह साई पारायण किया जा सकता है बिना किसी सुविधाओं और पूजा घर के, ये सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पारायण का अर्थ होता है किसी पवित्र ग्रंथ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना। साईं बाबा के परम भक्तों में से एक श्री हेमाड़ पंत जी ने बाबा की जीवनी और उनके कई चमत्कारों को साई सच्चरित्र नामक पुस्तक में काफी सरलता से प्रस्तुत किया है। साई भक्त हमेशा साई पारायण साई सच्चरित्र पुस्तक से ही करते हैं। साई सच्चरित्र पुस्तक हर साई भक्त को पढ़नी चाहिए। बाबा हमेशा शिरडी में आए कई भक्तों को पारायण करने की सलाह दिया करते थे। इसका वर्णन हेमाड़ पंत जी ने साई सच्चरित्र में भी दिया है। पारायण करने से चित्त की शुद्धि, जीवन में आए कई परेशानियां जैसे शादी में विलम्ब, नौकरी न मिलना, घर में कलेश, धन की परेशानी, रोग ग्रस्त होना, इस तरह की कई परेशानियां कम होती हैं। कुछ भक्तों को पारायण शुरू करने से कुछ ही दिनों में अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, उनकी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। और कुछ भक्तों को पारायण पूरी तरह समाप्त करने के बाद तो हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए बाबा के ऊपर। आपको इसका इच्छित फल जरूर प्राप्त होगा। अब पारायण के नियम जान लेते हैं। पारायण आप अकेले रख सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी रख सकते हैं। अगर कोई रोगग्रस्त है या पारायण पढ़ने की स्थिति में नहीं है, आप उनके लिए भी पारायण कर सकते हैं। बाबा को बस पारायण करने से पहले इसकी पूरी जानकारी दे दे। साई पारायण में कुल 51 अध्याय है, जिसे हमें एक एक करके पढ़ना होता है। पारायण आप हर दिन कर सकते हैं, साप्ताहिक पारायण कर सकते हैं, यानी 7 दिनों में इसे समाप्त कर सकते हैं। कई साई भक्त साई पारायण 1 महीने में भी समाप्त करते हैं। साई सच्चरित्र को बाबा की ही छवि बताई जाती है, इसलिए अगर आप सच्चरित्र की पुस्तक का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सच्चरित्र की पुस्तक को सदैव एक स्वच्छ कपड़े में ढक कर रखे, उसे हमेशा पूजा घर में ही रखे। अगर आपके पास पूजा घर नहीं है तो किसी पवित्र जगह पर रखे और सदैव स्नान करके ही पुस्तक को छुए। पारायण गुरुवार के दिन से ही शुरू करें और उसी दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले बाबा की पूजा आराधना जरूर करें। आप दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पारायण किसी का भी बाबा के आगे संकल्प लें और उसी प्रकार पारायण को समाप्त करें। साईं बाबा के पारायण का कोई विशेष और कठोर नियम नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार अध्यायों को भाग कर सकते हैं। अध्यायों को किस तरह से भाग करना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल वहाँ पे बताया है, लेकिन आपके टाइम और आपकी सुविधा के अनुसार आप किसी भी प्रकार से अध्यायों को भाग कर सकते हैं। जो लोग घर से दूर हैं और साई सच्चरित्र की पुस्तक नहीं है उनके पास, तो मोबाइल में गूगल में भी आपको हर अध्याय बहुत ही विस्तार पूर्वक मिल जाता है। आप बस मन में बाबा के प्रति प्रेम रखकर पारायण शुरू कर सकते हैं। पारायण संपूर्ण होने के बाद हो सके तो बाबा के मंदिर जरूर जाएं और उनके दर्शन के बाद दान धर्म भी करें, क्योंकि बाबा को वे लोग बहुत प्रिय हैं जो जरूरतमंदों के बारे में सोचते हैं। अगर आप पारायण किसी कारणवश बीच में छोड़ देते हैं तो कोई संकोच न रखें। बाबा को किस कारणवश आप पारायण बीच में छोड़ दिए उसका कारण बताते हुए पारायण को फिर से शुरू कर सकते हैं। बाबा अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखते हैं और उन्हें माफ भी कर देते हैं। आप फिर से निसंकोच पारायण को शुरू कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप पारायण पढ़ नहीं सकते हैं या आपको कोई कठिनाई है जिसकी वजह से आप पारायण एक एक
पंक्ति नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पारायण को सुन भी सकते हैं और पारायण को सुनने से भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। बस ध्यान से हर अध्याय को सुने और उनमें दिए गए संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। पारायण को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि आपको एक शांत जगह में पारायण करना चाहिए जिससे कि हर पंक्ति आपके मन में बैठ जाए। और जीवन में सिर्फ पारायण को सुनकर या पढ़कर उसे छोड़ना नहीं है, उसका आचरण भी करना है। पारायण के बाद सच्चरित्र के पुस्तक का वितरण यानी कि अपने स्नेहजनों या परिवार वालों को भी आप सच्चरित्र का वितरण कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी लाभ मिलता है और बाबा की कीर्ति प्रतिष्ठा का भी फैलाव होता है। पारायण के संबंध में आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है या संकोच है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाबा की कृपा दृष्टि हम सब पर इसी तरह बनी रहे। ओम साईनाथाय नमः।